अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं ज़ीरा बिस्किट। इंडियन जीरा बिस्किट कहते हैं, हम लोग ज़ीरा बिस्किट कहते हैं। तो चलिए, ये मैंने घी लिया है, मक्खन भी डाल सकते हैं आप, ज़्यादातर मक्खन ही डलता है, लेकिन मैंने बोला नॉर्मल और सस्ते में काम हो जाए तो क्या ही जाएगा। तकरीबन 3 खाने के चम्मच। जी जनाब, तो ये मैंने चीनी पीसी है इलायची डालकर, ये भी 3 खाने के चम्मच। तो इन दोनों को मैं पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये नमक 2 चुटकी से थोड़ा ऊपर है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, क्योंकि नमक किसी को नहीं भी पसंद तो आप बिल्कुल ब्रायन आम भी डालें तो मसला नहीं है, क्योंकि घर में अगर बीपी का पेशेंट हो तो फिर नमक अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर है। तो जी जनाब, ये देखें, नमक, शुगर और ये है घी। आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी जनाब, इन्हें मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब ये मैं ज़ीरा इसमें शामिल कर दूँगी। मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, कम भी रख सकते हैं आप, लेकिन ज़ीरा बिस्किट है तो ज़ीरा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। छोटा अंडा लिया है मैंने ढूंढ कर क्योंकि बड़े बड़े थे तो यही एक छोटा था। और ये बेकिंग पाउडर। जी जनाब, तो अब इन्हें भी पहले मिक्स कर लूँगी। सोडा वगैरह नहीं डलता, सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडे से थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और ये थोड़े क्रिस्पी और क्रंची होते हैं बिस्किट, तो सोडा नहीं डलेगा। जी जनाब, तो इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम लोग। आजकल मैं बेकिंग की तरफ आई हुई हूँ, क्योंकि कुकिंग हो रही थी, तब सब बच्चों ने कहा थोड़ा कुछ इतने मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं तो कुछ और भी हो जाए। तो ये मैंने चाय का छोटा कप मैंने मैदे का लिया था, क्योंकि नई बच्चियाँ भी सीखने वाली होती हैं, तो पहले ये शामिल किया और इसे मिक्स किया, क्योंकि अगर डो सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं 1 से 2 चम्मच और शामिल करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। पहले आपने छोटा कप मैंने मैदे का, इसीलिए मैं वक्फे से कम का इलाज है, देखें ज़्यादा का नहीं है। अगर ये सख्त हो गई तो पूरी मेजरमेंट ख़राब हो जाएगी, तो कम का इलाज तो बिल्कुल है, लेकिन ज़्यादा का फिर बहुत मसला हो जाता है। फिर इस तरह घी ज़्यादा हो गया या ऑयल ज़्यादा हो गया, ये मसले लग जाएंगे। तो उससे बेहतर है छोटा कप पहले आपने ऐड किया, और फिर अगर आपको सॉफ्ट लग रही है डो, क्योंकि अंडे के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। मैंने तो अंडा छोटा ढूंढ लिया था, अगर थोड़ा बड़ा होगा तो लाजमी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये मैंने 2 खाने के चम्मच और मैदा ऐड किया था। तो जी जनाब, ये देखें, बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत मुनासिब पड़ते हैं, क्योंकि ज़ीरा तो अंडा और ज़ीरा तो हर घर में होता है, और मैदा नॉर्मली आप वाइट आटा भी ले लें, मैदा का ही काम करता है, 19-20 का फ़र्क होता है। तो हर चीज़ घर में ये चीज़ें मिलती हैं। और आजकल ज़ीरा प्लस का पैकेट आई थिंक 30 रुपये का हो गया है, और उसमें गिनती के हैं, और काउंट कम भी कर दिए ना। मज़े की बात तो ये है। तो ये देखिए, इसे मैंने मिक्स कर लिया है, ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अब मैं इसे ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट रखूँगी। तो ये देखें, तो ये मैं ढक रही हूँ। तो जी जनाब, 10 मिनट गुज़र चुके हैं। तो चलिए, ये देखें, थोड़ा सा और ये सेट हो गया है। ये खुद ब खुद पैंदा, क्योंकि ये घी में गुदा हुआ है तो खुद ब खुद पैंदा छोड़ देता है, ये चिपकते भी नहीं है। मैं कोई ट्रे को ग्रीस व्रीस नहीं करूँगी। ये मैंने पेड़ा बना लिया। अब इसे बेलेंगे। मैंने शॉपर रखा हुआ है, क्योंकि खुश्के से ये थोड़े सख्त हो जाएंगे, खुश्का नहीं लगाना। शॉपर में रखा है इसे। ये कटिंग किया हुआ दूध वाला शॉपर जो होता है, ये मेरा कुकिंग ऑयल वाले पैकेट का था, लेकिन कोई भी शॉपर हो, बस कटिंग हुआ हो। अब ये बेल लिया। जितनी थिकनेस रखनी है उतना ही मैं आपको बताऊंगी कि कितनी थिकनेस रखी जाएगी। पहले से बेल लूँगी। अच्छे खासे बनेंगे ये। 1 कप मैदे से बहुत सारे बने थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी तो आपको समझ आ ही जाती होगी मेरी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बिल्कुल आसानी से बताऊँ। ये मेरे पास एक मेडिसिन वाली बॉक्स पड़ी हुई थी, तो मैंने रख ली थी। कहीं ना कहीं मेजरमेंट में काम आती है। मैं पॉलर का भी करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए होती है। तो ये ऐसी मेरे पास 8-10 हैं। तो ये मैंने 2-3 किचन में रखी हुई हैं कटर के तौर पे, और 2-3 मेरे पॉलर के सामान में हैं। कुछ मेरी बेटी ने आगे पीछे कर दी हैं। तो ये देखें, इसकी थिकनेस भी मैंने आपको दिखा दी। तो चलिए, अब ये ट्रे में लगाते हैं। बिस्किट की जो कटिंग की हुई है वो निकाल कर हम जो डो बचेगी वो दोबारा बेल लेंगे। इसी तरह सारे बिस्किट रेडी करेंगे। तो ये देखें,
ये साइड से मैंने निकाली क्योंकि खुश्का नहीं यूज़ हुआ तो ये डो सख्त नहीं होगी, ये सेम यही रहेगी। बस इसे दोबारा बेल कर दोबारा इसके बिस्किट बना लूँगी मैं। तो जी जनाब, ये मैं पहले आपको दिखा रही हूँ। अब ये मैंने दोबारा रखी, अब दोबारा मैं इसी तरह बेल लूँगी इसे। थिकनेस आप अपने हिसाब से रखिएगा, बहुत पतली भी नहीं करनी कि बिल्कुल ही पापड़ी बन जाए, इतनी हो कि मतलब बिस्किट लगे। तो ये 1 कप मैदे में अच्छे पूरी ट्रे भर जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको समझ आ रही होगी, कोई काम मुश्किल नहीं होता। मेरे पास असल में अवन है तो मैं डायरेक्ट उसी में बना देती हूँ। पतीला अगर आप रखेंगे, ढक्कन वाला पतीला ले लें, नीचे नमक बिठाया और वो जो गरम पैन रखने वाला स्टैंड होता है वो रखा, उसके ऊपर आपने किसी भी ढक्कन में जो पतीले के अंदर आए उसके ऊपर लगाए, उसको अंदर रखा और ऊपर ढक दिया, आराम से बन जाते हैं। तो ये मेरी तो इतने सारे बने थे। तो जी जनाब, ये देखिए अब मैं ये इसमें रख रही हूँ अवन में। तो जी जनाब 15 से 20 मिनट में ये हो गए थे बेक, क्योंकि मेरा प्री हीट हुआ था अवन। ये देखिए खुद ब खुद अलहदा हो गए सारे के सारे। तो ये देखिए, चलिए मैं अब आपको प्लेट में भी निकाल के दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये जब ठंडे होते हैं ये सही क्रिस्पी हो जाते हैं। मैंने तो गरम गरम ही निकाले और फटाफट ही दिखा दिया आप लोगों को। तो आप इन्हें, बच्चियां जो नई सीखने वाली हैं, 10 से 15 मिनट छोड़ें हवा में। अव्वल तो ये भी क्रिस्पी ही थे, मैं भी आपको एक तोड़कर भी दिखाऊंगी, तो उससे ज़रा सही वाले क्रिस्पी हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को समझ आई होगी मेरी। बहुत ईजी है और झटपट तैयार हो जाते हैं। अब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ करीब नीचे कुछ भी नहीं मिलता, अचानक कोई मेहमान आ जाए तो बहुत मसला होता है। तो ये देखें, मैंने तोड़कर भी दिखा दिया, बहुत क्रिस्पी बने थे। तो ये देखिए इनका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। बहुत मज़ेदार बने थे ये, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो बहुत अच्छा, मतलब एक अलग ही खुशी होती है अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।